हेलो एवरीवन, वेलकम हियर टू जियो पाथ फाइंडर्स। आज का जो हमारा सेशन है वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। और ये जो सेशन है वो सामान्य जानकारी से रिलेटेड रहेगा और इसके बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन ज्योग्राफी की वैश्विक स्थिति क्या है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी, भारत की वैश्विक स्थिति, इसके अलावा भारत कौन कौन से राष्ट्र के साथ सीमाएं साझा करता है, भारत की स्थलीय और समुद्री सीमाओं के बारे में बात करेंगे और पॉलिटिकल मैप के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम थ्रू द पॉलिटिकल मैप करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले भारत की वैश्विक स्थिति। ये जो मैप है वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यदि मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ तो ये जो पार्ट है ये नॉर्थ, ये साउथ और ये है हमारा वेस्ट एंड ये है ईस्ट। मैप को 4 पार्ट में डिवाइड करने पे इंडिया किस तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी उत्तर पूर्वी भाग में भारत की वैश्विक स्थिति है। तो ये थी भारत की वैश्विक स्थिति। ग्लोब को यदि 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो इंडिया किस तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ। तो चलिए अब हम भारत के मैप के थ्रू भारत के अक्षांश देशांतर के बारे में बात करेंगे और अक्षांश देशांतर का क्या डिफरेंस है, भारत की लंबाई चौड़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम इंडिया का मैप देखेंगे। सो गाइज, आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। साथ ही देखेंगे इंडिया के स्थलीय और समुद्री सीमाएं किन किन राष्ट्र के साथ साझा होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। जैसा कि मैप में आप देख पा रहे हैं, मैंने सब कुछ नोट कर रखा है। ये है इंडिया का अक्षांशीय विस्तार। अगर इंडिया के अक्षांशीय विस्तार में मुख्य भूमि की बात करें, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। अगर हमसे पूछे कि भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तब हमारे जो प्रायद्वीप, इसके जो आइसलैंड है, जो द्वीप है, वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तब हमें जो हमारी संपूर्ण भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार बताना है। जो हमारी संपूर्ण भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि हमारा जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसका नाम क्या है, तो वो है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट। अगर मैं बात करूँ इंदिरा पॉइंट के बारे में, सन 2004 में जावा और सुमात्रा में सुनामी आने के कारण ये जो पॉइंट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब जो हमारा वर्तमान में दक्षिणतम पॉइंट है वो है बड़ा, जो दक्षिणी निकोबार है वो है हमारा दक्षिणतम पॉइंट, जिसे बड़ा निकोबार कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिया के देशांतरीय विस्तार के बारे में। इंडिया के अगर देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करें तो ये है इंडिया का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है इंडिया का देशांतरीय विस्तार। आगे हम अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के डिफरेंस के बारे में
चर्चा करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है, तब आपको क्या करना है। जैसे कि हमसे अगर किसी ने पूछा है भारत के अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है, तो लगभग अगर पूछा जाए तो 30 डिग्री है। और अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो मुख्य भूमि का जो डिफरेंस है वो है 29 डिग्री 2 मिनट, और संपूर्ण भूमि का डिफरेंस है 30 डिग्री 21 मिनट। ये है अक्षांशीय अंतर और ये है देशांतरीय अंतर। इसी तरीके से अगर हमसे देशांतरीय अंतर के बारे में पूछा जाए तो अप्रॉक्स कितना है 30 डिग्री और एग्जैक्टली कितना है 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, ये इसको माइनस करने से इसका एग्जैक्ट डिफरेंस आ जाता है। और हमसे पूछा जाए कि गुजरात से लेकर अरुणाचल तक का जो समय अंतराल है वो लगभग कितना है, 2 घंटे का समय अंतराल है। और अगर एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए तो 117 मिनट 12 सेकंड। सो ये हमने बात करी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडिया के लंबाई और चौड़ाई के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको 2933 किलोमीटर है ये इंडिया की चौड़ाई है, और 3214 किलोमीटर ये इंडिया की लंबाई है। ठीक है, अगर आपसे इंडिया की लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस पूछा जाए, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 281 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 281 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है इंडिया की लंबाई चौड़ाई और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आगे हम बात करेंगे इंडिया से जो कर्क रेखा निकलती है 23.5 डिग्री जो रेखा निकलती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। ये इंडिया के कौन कौन से राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा इंडिया के 8 राज्य से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं और हमारी जो सीमा साझा होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत के पड़ोसी राष्ट्र के साथ सीमाएं। सबसे पहले हम बात करें अगर पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैप में गुजरात, राजस्थान और पंजाब, यानी भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बनाया गया है? यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। इसी के साथ एक और अपडेट है, 26 जनवरी 2020 में दादर नागर हवेली और दमन दीव को कंबाइंड टेरिटरी बना दिया गया है, कंबाइंड यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश है? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। अब हम बात करेंगे, तो अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य और कौन सी यूनियन टेरिटरी की सीमा साझा होती है। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन सा? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भारत की एक यूनियन टेरिटरी की सीमा साझा होती है और वो है लद्दाख। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चाइना।
भारत के कितने राज्यों की चाइना के साथ सीमा साझा होती है? भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो लद्दाख चाइना के साथ सीमा साझा करता है। अब मैं आपको बताऊंगी वो 4 राज्य कौन से हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये वो 4 राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं और एक यूटी है जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ ये है नेपाल की बाउंड्री। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखो उत्तराखंड, फिर है यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और ये 5 राज्य हैं जो भारत के साथ ये 5 राज्य भारत के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? सबसे पहले वापस उत्तराखंड, ये है नेपाल की सीमा। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले राष्ट्र की जो है भूटान। ये रहा भूटान, ये भूटान। और भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो सीमा साझा करते हैं? सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। वंस अगेन सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि देखो थ्योरीज तो आप हर जगह देखते हो, गाइड्स आपके पास है, सारी किताबें आपके पास है, लेकिन चीज़ें तब हमारे काम आती है जब हमारे माइंड में सेट होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कौन से राष्ट्र के साथ कौन से राष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं? म्यांमार। ये है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो ये जो कॉर्नर वाले राज्य आपको दिख रहे हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो कौन कौन से यहाँ से मैप के थ्रू म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम और यहाँ तक ये रही। ये यहाँ पे म्यांमार की सीमा खत्म हो गई। ठीक है, मिजोरम। यानी कि भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद दे रखा है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। ये है बांग्लादेश। यहाँ पे म्यांमार की बाउंड्री ओवर हो रही है और यहाँ से बांग्लादेश की बाउंड्री। ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो ये असम। ठीक है, असम के साथ यहाँ पे पश्चिमी बंगाल 2 हो गए, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 और 5। यानी भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो साथियों ये थी हमारे स्थलीय सीमा के बारे में जानकारी। हमारी जो स्थलीय सीमा है किन किन पड़ोसी राष्ट्र के साथ लगती है उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, और मैंने ये पॉलिटिकल मैप इसलिए शो किया है, इसमें जो नेम मेंशन है उसके थ्रू आप इजीली
इसको अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, ये मैप है जो मैंने बनाया था कि इंडिया के अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ स्थलीय सीमा। ठीक है, इस मैप के थ्रू अगर आपको समझाती समझ में तो आ जाता, लेकिन पॉलिटिकल मैप से बहुत इजी वे में आप अप्रोच कर पाओगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे वो डेटा भी मेंशन कर दिए जो आपको मैंने बताए थे। और ये जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादर नागर हवेली और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जो फैक्ट है उनके बारे में। हाँ, तो क्या आपने कभी सुना है भारत के 7 सिस्टर्स राज्य के बारे में? तो कौन कौन से वो राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं? भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये जो 7 पूर्वी राज्य हैं ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसमें एक सिक्किम इंक्लूड करके आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर में इंक्लूड नहीं है, तो वहाँ से आपको सिक्किम रिमूव करना है। मोस्टली सिक्किम इसलिए बताया जाता है क्योंकि सिक्किम जो है वो थोड़ा इनके करीबी राज्यों में से है, इसीलिए सिक्किम को ऑप्शन में डाला जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ये है 7 सिस्टर्स। ठीक है, अब भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो यहाँ पे आपको दे रखा है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। ठीक है, भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड स्थान पर था, लेकिन 2024 में डेटा अपडेट हुआ, उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और अब भारत जो है पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक पे आ गया है। विश्व में अगर भारत की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रैंक देखी जाए तो कौन सी है? फर्स्ट रैंक 2024 के डेटा के अनुसार। अब भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200, कहीं कहीं पे 15,106 भी मिलेगी। और भारत के जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा होती है वो यहाँ पे क्रमशः दे रखी है। 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। वो 7 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? वो सारे देश हमने अभी देखे हैं। ये हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? 4,096 किलोमीटर। फिर है चाइना 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर। देखो 33-23 किलोमीटर यानी 3 का आंकड़ा, 333 आ रहे, 3 का आंकड़ा 33-23 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा साझा होती है? 1751। फिर बात करें नेपाल के बाद है म्यांमार 1623 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये जो डेटा है, ये फैक्ट है, ये डेटा आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात, भारत के 9 राज्यों की सीमा तटीय या समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, ये जो 9 राज्य सीक्वेंस में दे रखे हैं, साथ में कितनी किलोमीटर में सीमा लगती है ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल और गोवा। इन 9 राज्यों की जो है तटीय सीमा लगती है। ये इनका अवरोही क्रम दे रखा, असेंडिंग ऑर्डर दे रखा है। भारत की कुल तटीय सीमा की बात करें तो 7,500.6 किलोमीटर तटीय सीमा है भारत की। लेकिन अभी जो 29 अप्रैल 2025 में इस डेटा में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले की सीमा की बात करें, जो भारत की कुल जलीय या तटीय सीमाएं वो थी 7,516.6 किलोमीटर, लेकिन अकॉर्डिंग टू अपडेट डेटा 2025 में जो डेटा अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 11,098.81 किलोमीटर भारत की तटीय या जलीय सीमा है। अगर भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि, यानी कि आपको पता है उसमें द्वीप इंक्लूड नहीं किए गए, अंडमान और
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को अगर इंक्लूड नहीं किया जाए तो भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और अगर स्थलीय और जलीय कुल सीमा पूछी जाए तो 22,716.6 किलोमीटर है। ये सारे फैक्ट है, ये सारे फैक्ट आपको कैसे भी करके इनको याद करना ही है, ठीक है। फिर आगे कुछ सीमा रेखाओं के नाम दे रखे हैं, जैसे रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, ड्यूरेंट पाक और अफगानिस्तान के बीच में। पहले ये भारत और इसके अफगानिस्तान के बीच में थी, और यान दाबू संधि भारत और म्यांमार के बीच में है। सो गाइज, ये था आज का एक छोटा सा सेशन जो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन पे था। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की जो फिज़िकल ज्योग्राफी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब इन शॉर्ट में, या मैं कह दूं कि जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा भारत की फिज़िकल ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम भारत की भूगर्भिक संरचना पे डिस्कस करेंगे। हमने भारत की ज्योग्राफी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी है और हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उन्हीं पॉइंट पे चर्चा करेंगे जो वाकई एग्ज़ाम में आने लायक हैं और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू गाइस।